सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो हाफ प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं। इसके अलावा इनके बीच का सेपरेशन है सी और हमें एक प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो प्लेन दोनों के दोनों सीट से कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों एंगल्स अपने हो गए थीटा। इसके बाद अगर हम एक पॉइंट ले लें P इस प्लेन पे, अभी हम बीच वाले पॉइंट पे हैं दोनों प्लेन्स के बीच में, तो यहाँ पे हमें दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स मिलेंगे। और ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हम कैसे कट कर सकते हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा मैं एलिमेंट लेने की कोशिश करूँगा। एक एलिमेंट ऐसे जाए और अगला एलिमेंट ऐसे जाए। पॉइंट्स थोड़ा हमारा नीचे चला गया है तो इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए। अब लेट्स से कि ये जो थिकनेस आई है वो बहुत छोटी है और कुछ T1 है, और यहाँ जो थिकनेस आई है वो भी बहुत छोटी है और वो भी क्या है, अपना T2 है। तो दिस इज T1 एंड दिस इज T2। अब थोड़ी सी मार्किंग और कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, और इसको बोल देते हैं A डैश और इसको बोल देते हैं B डैश। यहाँ पे कुछ डी थीटा बोल दिया, अगर इसको भी बोल देते हैं कुछ डी थीटा, क्योंकि दोनों बराबर ही रहेगा। अब या फिर बेटर होगा नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इसको भी नाम देते हैं अल्फ़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉइंट P पे वो T1 वाले की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि कहीं इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, और T2 वाले की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो उससे दूर E2 इधर पॉइंट कर रहा होगा। ये जो E1 होगा वो होगा 2k λ1, और ये जो सेपरेशन है अपना AP वो सेपरेशन हो जाएगी। λ1 इज बेसिकली 2k सिग्मा इंटू T1 अपॉन AP। सिमिलरली E2 इक्वल्स टू 2k λ2 अपॉन A डैश P, and this will be 2k sigma T2 upon A dash P। अब हम देखें अगर तो ये जो ट्रायंगल है अपने, ट्रायंगल A P B एंड ट्रायंगल A डैश P B डैश, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे क्योंकि यहाँ जो एंगल अल्फ़ा बना है वो तो सेम ही है। इसके अलावा ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। इसके अलावा दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारे जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश पी बी। अब अगर ऐसा है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब कि हम लिख पाएंगे ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, दैट इज T1 अपॉन ए पी इक्वल्स टू T2 अपॉन ए डैश पी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2, क्योंकि दोनों में देखेंगे तो 2 के सिग्मा दोनों में था, T1 अपॉन ए पी इक्वल्स टू T2 अपॉन ए डैश पी। मतलब जो नेट फील्ड हो जाएगा एट P विल बी E1 माइनस E2 दैट इज 0। तो जो नेट फील्ड अंदर में किसी भी P पॉइंट पे आएगा वो 0 होगा। इसके अलावा इसी प्लेन पे जो बाहर में पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, मतलब इस वाले प्लेन से बाहर और इस वाले प्लेन से बाहर, वहाँ का फील्ड देखते हैं। तो वापस से डायग्राम लाते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम है अपने पास। अब इस बार मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ कहीं इधर, तो मैं जो अपना पॉइंट है बाहर रखने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं अपने सीट को, इसी सीट को एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे की ओर, ऐसा कुछ। अब अगर यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है तो इस पे मैं दो चार्जेज मानूंगा, एक तो प्लस का सिग्मा और एक माइनस का सिग्मा। प्लस का सिग्मा इस तरफ का सीट और प्लस का सिग्मा इस तरफ का सीट मिलके एक इनफाइनाइट सीट बना देंगे, कंप्लीट इनफाइनाइट सीट।
जो हमारे P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे सीट वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा हमें देखना है कि अब ये वाला साइड का काम खत्म और इधर के प्लस का काम खत्म, इधर वाला प्लस सिग्मा बचा हुआ है और यहाँ का माइनस सिग्मा बचा हुआ है। तो यहाँ पे वापस से हम लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एलिमेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अगेन एक एलिमेंट के लिए लाइन लूँ, अब यहाँ पे वापस देखेंगे हम, तो इधर में थिकनेस आ गई होगी कुछ T1 एंड ये A और ये B और ये अपना P, ये A डैश और ये B डैश, और यहाँ पे थिकनेस जो आ गई होगी कट होकर के दिस इज T2। फिर से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉइंट P पे इस बार 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाने जाऊँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा ऊपर वाले पॉजिटिव सिग्मा की वजह से और वो इससे अवे जाने की कोशिश करेगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो यहाँ वाले A डैश B डैश दैट इज T2 वाले से, और उस पर अब हम पॉजिटिव वाला का काम तो कर चुके हैं, तो निगेटिव वाला बचा, तो निगेटिव वाले की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज E2। और इसके अलावा एक आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज E सीट। तो पहले हम E1 और E2 का देखते हैं। तो फिर से E1 हो जाएगा अपना 2 के लैम्डा 1 की जगह मैं लिख दूंगा इस बार सिग्मा T1, और इस बार जो डिस्टेंस हो जाएगी फिर से मैं लिख लेता हूँ AP, और E2 हो जाएगा 2 के सिग्मा T2 अपॉन A डैश P। फिर से हम देखें ट्रायंगल ABP और A डैश B डैश P, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इस बार तो दिख रहा है कि ये वाला एंगल सेम है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो सिमिलर होने की वजह से फिर से वही रिलेशन T1 अपॉन AP इक्वल्स टू T2 अपॉन A डैश P। दिस इम्प्लाइज E1 इक्वल्स टू E2, जो आपस में इस बार फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और अपने पास पॉइंट P पे बस और बस बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सीट दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बाहर वाला रीजन होगा उसमें हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाला रीजन कहने का मतलब ये वाला साइड और इससे इधर ये वाला साइड, और जो अंदर वाला रीजन हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 0।